10 दिन ईरान में 1400 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोग घायल। ईरान में 10,000 नागरिक ठिकानों पर बमबारी। ईरान में 3400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर अटैक। 65 से ज्यादा स्कूल नष्ट, 32 बड़े अस्पताल तबाह। ये कहानी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की है। ये आंकड़े हैं अमेरिका और ईरान के बम और मिसाइल हमलों से ईरान में हुई तबाही के। पिछले 10 दिन से कुछ इसी तरह ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टारगेट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आयतुल्ला अली खामेनी, IRGC के कमांडर इन चीफ, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान के 2 रक्षा मंत्री, IRGC के बड़े अधिकारी, 7 टॉप कमांडर की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है, बल्कि नए अंदाज और नए हथियारों के साथ करारा जवाब दे रहा है। अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के सत्ता परिवर्तन वाले सपनों को चुनौती देने वाले ईरान के नए चेहरे का नाम है मुज्तबा खामेनी। ये ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर नियुक्त हो चुके हैं। इनका पूरा नाम सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनी है। ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। अब कैसे अपने पिता की मौत का बदला लेने का प्रण ले चुके हैं, वो आपको बताएंगे। साथ में ये भी जानिए कि कैसे अचानक अमेरिका ईरान में अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो चुका है, कैसे अमेरिका नया टारगेट फिक्स करने पर मजबूर हो चुका है। ये बातें ट्रंप के नए बयान, नए संदेश और संकेत के आधार पर कही जा रही हैं। ट्रंप ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चयन से बिल्कुल खुश नहीं है। खामेनी की तरह नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। ईरान में शहर शहर ये खौफ है कि अमेरिका ने ऑपरेशन मुज्तबा शुरू कर दिया है। कहानी यही है कि अमेरिका ईरान युद्ध में अब नए सुप्रीम लीडर वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। ट्रंप का नया टारगेट मुज्तबा खामेनी है, क्योंकि ईरान में इस्लामिक सत्ता, संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। यही तेवर, यही अंदाज ट्रंप को टीस दे रहे हैं। मतलब यही नए खामेनी से ट्रंप खुश नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अमेरिकी मंजूरी के बिना नहीं टिकेगा ईरान का नया नेता। अमेरिका पहले भी ऐसे बयान जारी कर चुका है। ये कह चुका है कि उसकी मंजूरी के बिना ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या ट्रंप मुज्तबा खामेनी को रास्ते से हटाने वाले हैं? ईरान के नए सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक जाएंगे ट्रंप? ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? आपको बता दें कि ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्यों ने नए सुप्रीम लीडर को लेकर मुज्तबा के नाम पर मोहर लगाई थी। अब खामेनी के बेटे ईरान के सबसे शक्तिशाली पद को संभाल रहे हैं। न सिर्फ खामेनी के पद को उन्होंने संभाला है, बल्कि उसी तलखी के साथ अमेरिका को जवाब भी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने ट्रंप को दर्द देने वाली 3 बड़ी बातें कही। मुज्तबा खामेनी ने कसम खाई है कि वो ईरान के सम्मान, संप्रभुता, गरिमा और आज़ादी की रक्षा करेंगे। मुश्किल वक्त में भी वो ईरान की जनता के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, वो शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कि वो खामेनी की मौत का बदला लेंगे। वो अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाएंगे। इसलिए ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। ट्रंप की चिंताओं की सीमा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, नए कैरेक्टर की एंट्री इसमें हो रही है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद रूस और चीन ने मुज्तबा खामेनी का समर्थन कर नए संकेत दे दिए हैं। एक तरफ ट्रंप हैं जो ईरान पर बम और मिसाइल वर्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुज्तबा पर चाइनीज और रशियन बधाइयों की वर्षा हो रही है, जो ट्रंप की चिंता बढ़ा रही है। चीन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ईरान का आंतरिक मामला बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह फैसला ईरान के संविधान के अनुसार लिया गया है। सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का निजी मामला है। ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहने वालों का समर्थन चीन नहीं करेगा। जाहिर है ये मैसेज ट्रंप और नेतन्याहू के लिए स्पष्ट है। वहीं रूस ने भी कुछ इसी तरह ट्रंप पर जुबानी फायरिंग की है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को पुतिन ने बधाई दी है। पुरानी दोस्ती की याद दिलाते हुए कहा है कि ईरान के प्रति रूस का अटूट समर्थन है। ईरान का विश्वसनीय साझेदार रूस रहा है और रहेगा।
सवाल यही है कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। ईरान में इस्लामिक सत्ता का क्या होगा? ईरान में ट्रंप की कठपुतली सरकार बनेगी या फिर खामेनेई के वचन और विचार का विस्तार होगा? ट्रंप के इरादों और नए तेवर से तो ऐसा नहीं लगता है।